तो ये रहे क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के टॉप 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तीनों टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे तो बस आपको बोर्ड परीक्षा में जाकर छाप देना है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी लिस्ट हमारी यहाँ पे है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन से, और जाएंगे भैया 5 नंबर तक के क्वेश्चन। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया भैया 5 नंबर आपका कंप्लीट है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है भैया, 2 बार आ चुका है तो इस बार भी आएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है, ये भी आएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, स्मिट अभिक्रिया। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये हमारे 4 नंबर में डायरेक्टली आता है। ये आपका 3 बार आ चुका है, कैनिज़ारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन, हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएं और शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लास भले ही थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेकर आया हूं, गारंटी ले सकता हूं कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कौन कमबख्त कहता है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन फिक्स नहीं होते? बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। हम इसको हटाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है? ये नेम्ड रिएक्शन है भैया, जैसे आपका कैनिज़ारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, स्मिट अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ये सारी अपक्रियाएं होती है ना, कार्बिल-एमीन अपक्रिया, वैसे क्लीमेंस अपचयन भी होता है। तो इसको समझो ध्यान से। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHgHCl यानी कि जिंक पारा, इसको मरकरी बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। मतलब आप किसी एल्डिहाइड को ले लीजिए या कीटोन को ले लीजिए, उसका जिंक और मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा अपचयन करा दीजिए, आपका एल्केन बन जाएगा, और इसी अभिक्रिया को हम क्लीमेंस अपचयन बोलेंगे। अब चलिए हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, जैसे हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड, जैसे हमारा एल्डिहाइड है CH3CHO, ये हमारा एल्डिहाइड है। अब आपको करना क्या है, इसका अपचयन कराना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना चीजों को। आपको 4 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, और नीचे जो मैंने आपको बताया था ZnHg यानी कि मरकरी और HCl को ले लेना है। ठीक है, ये हमने ले लिया। देखो बनेगा क्या, खूब ध्यान से आप लोग समझना। देखो यहां से आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है, यहां से आपका CH हो गया, और यहां से 2 H ले लो, ठीक है, CH और यहां से 2 H ले लो, तो CH3 ये भी आपका हो गया, ठीक है। और प्लस बचा क्या, देखो 2H हमने ले लिया, यहां पे 2 अभी भी है, तो H2O आपका बचा, तो H2O बाहर निकल गया। तो हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया। देखो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका मैंने अपचयन कराया जिंक, मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो आपका एथेन बना। ये एथेन जो है ये एक एल्केन है। एल्केन का मतलब जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही सब एल्केन होते हैं। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं भैया, नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनका नाम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। हमने एक एल्डिहाइड लिया, उसका अपचयन कराया, तो हमारा एथेन बना, यानी कि एल्केन बना। इसी को ही हम बोलेंगे भैया क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का
जिंक, मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एसिटाल्डिहाइड ले लेना है, मतलब एक एल्डिहाइड हमने ले लिया, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मैंने इसकी उपस्थिति में अपचयन करा दिया, तो आपका एथेन बना और जल बाहर निकल गया। बस हो गया मेरे भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने लिस्ट का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, हमारी लिस्ट कहाँ है, लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ये हमारी लिस्ट है भैया, इसी लिस्ट से तैयारी करो, टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। और इससे पहले भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता चुका हूं, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था, आज हम इस चैप्टर पर पहुंचे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है। बाकी चैप्टर्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण प्रश्न वाला मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जरूर देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। डायरेक्टली 3 नंबर या 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर या 4 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, 2 और 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या आप टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो हम बेंजीन से पहले हम टॉलुइन बनाएंगे, फिर टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे, हमारा दोनों कवर हो जाएगा। तो हम लेते हैं भैया अपना बेंजीन। अब बेंजीन तो सबको पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से चीजों को समझो तभी समझ में आएगा। ये ठीक है, ये बेंजीन आपका हो गया। अब बेंजीन की अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग कराएंगे किसके साथ, ध्यान से समझना, इसी को बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला भी होता है C6H6, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CH3Cl से, यानी कि मेथिल क्लोराइड से, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 का नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो होगा क्या, बहुत ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये ठीक है। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, देखो ये CH3 आकर यहां पे आपका लग जाएगा मेरे भाई, CH3 आपका यहां पे आकर लग गया। देखो ये बेंजीन रिंग था, हमने इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई, तो भैया CH3 ऊपर लग गया, यहां से एक H निकला और Cl ये भैया बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये हमारा टॉलुइन है, यही टॉलुइन है, ठीक है। अब फिर से इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे, ठीक है। इस टॉलुइन, देखो बेंजीन से टॉलुइन हमने बना लिया है, अब टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। इसकी अभिक्रिया हम KMnO4 से करा देंगे, KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इससे हम कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, तो हमारा फाइनली बन जाएगा क्या, ध्यान से समझना। अब हमारा बन जाएगा वो प्रोडक्ट जिसको हमें बनाना था, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका बन गया, ऊपर लगा देंगे COOH, बेंजोइक अम्ल आपका बन चुका है। यानी कि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल हमने बना दिया। अगर टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल पूछे तो यहां से आप लोग लिख दो, आप टॉलुइन की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से करा दो, बेंजोइक अम्ल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे और टॉलुइन से भी बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। इसकी अभिक्रिया हमने CH3Cl से कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा बना यहां पे टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन बन गया। अब इसकी अभिक्रिया हमने पोटेशियम परमैंगनेट से कराई, तो भैया बेंजोइक अम्ल बन गया, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बस हो गया मेरे भाई। इस तरह से हम बेंजीन से टॉलुइन बना दिया हमने, और बेंजीन से बेंजोइक अम्ल भी हमने बना दिया। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई शक, नो टेंशन। अब चलेंगे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पर मेरे स्टूडेंट, ध्यान से चीजों को समझो। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारी लिस्ट में जो आता है ना, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, और हमारी लिस्ट में इसको तीसरे नंबर पर हमने रखा है। स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है। आप स्मिट अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे। तो स्मिट अभिक्रिया एक नेम्ड रिएक्शन है, मैंने बताया, और इसके द्वारा हम प्राथमिक एमीन बनाने जा रहे हैं। तो बनाएंगे क्या, प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझना। बस देखो,
करना क्या है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार पूरा चांस है। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। मतलब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई ले लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उसको गर्म कर देना है, आपका मेथिल एमीन बन जाएगा, यानी कि प्राथमिक एमीन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ इसमें है नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, खूब ध्यान से समझना चीजों को। देखो, हम ले लेंगे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पर हम लोग लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हमने ये करा दी, N3H के साथ हमने करा दिया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये भी मैं बता देता हूं, तो रहेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराएंगे और इसको गर्म करेंगे। मेरे भाई, गर्म कर दिया हमने, अब बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना। देखो, यहां से CH3 हमने ले लिया, देखो CH3, यहां से N ले लिया, एक N ले लिया, चलो ठीक है, यहां से H और यहां से H ले लिया, तो NH2 हो गया, इसका नाम है मेथिलेमीन, ये प्राथमिक एमीन होगा। बचा क्या, देखो COO बचा, तो इसको CO2 लिख देंगे, और प्लस आपका बता एक N आपका यहां पे निकल गया, 2 N अभी भी है, तो N2 गैस आपकी निकल जाएगी। यही होगा भैया स्मिट अभिक्रिया। देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका प्राथमिक एमीन बना, यानी कि मेथिल एमीन बना। ठीक है, यही स्मिट अभिक्रिया होगी, तो इसका नाम लिखते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इनका नाम लिखते हैं हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। ठीक है, दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो हमारा बना मेथिल एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन। ठीक है, बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है। देखो, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये भी देख लो। देखो, कार्बन कितना है, 1 1 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 है, इधर भी 3 और 2 5 है। ऑक्सीजन देखो 2 है, इधर भी आपका 2 है। कार्बन कार्बन हो गया। नाइट्रोजन 3 है, इधर भी 1 और 2 3 है, बस रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथिल एमीन बनेगा। इसी रिएक्शन को हम स्मिट अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मिशन हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। अब चलेंगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपका 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर सब में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, देख लो, खुद देख लो अपनी आंखों से, और ये रिएक्शन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि रिएक्शन ही इतना ज्यादा खास है। तो चलो, जो चीजें खास है उसको हम और खास बनाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है। देखो, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन, तो दोनों पे टिप्पणी करना है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस बार पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आए, तो खूब ध्यान से समझना इस क्लास को। देखो, कैनिजारो अभिक्रिया को पहले हम लोग देखते हैं। देखो क्या है कैनिजारो अभिक्रिया, आपका क्या होता है। ठीक है, देखो क्या है, जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, और उनका रिएक्शन आपको कास्टिक क्षारों के साथ करानी है। जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, इसके सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराना है। तो आपका जो एल्डिहाइड होगा ना,
इसके दो अणु हमने लिया है, एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यही अभिक्रिया कहलाएगी कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, एक पेज हम निकालते हैं और इसको आपको खूब ध्यान से समझाते हैं कि आखिर सबसे पहले ये जानिए कि ऐसे कौन से एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, एक एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा HCHO, ये हमने ले लिया एक एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इतना ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो भैया हाइड्रोजन जुड़ा होने से कुछ नहीं होगा, यानी कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा होता तो वो अल्फा कार्बन कहलाता, और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता तब वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। ध्यान रखना, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उससे कोई कार्बन जुड़ा हो और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, यानी कि हम कैनिजारो अभिक्रिया में इसको ले सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका अगर हम लोग बनाएं क्या बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं तो CHHH। ठीक है, ये हो गया आपका CH3, फिर हो जाएगा C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग देखोगे मेरे स्टूडेंट तो यहां पे जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह CHO होता है। इस एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है इससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि आपके फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन ऐड होना चाहिए, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। उस कार्बन से हाइड्रोजन अगर होंगे, जुड़े होंगे तो उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड जो हमने लिया था HCHO, इसमें फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन ऐड नहीं था तो अल्फा कार्बन नहीं था, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं HCHO। अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया। देखो हाँ, जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को हम लेंगे, देखो एल्डिहाइड हम ले लेंगे HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है क्योंकि लिखा है जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, तो इसका दो मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों में, तो कास्टिक क्षार हम लोग लेते हैं NaOH, हमने ले लिया। ठीक है, ले लिया हमने। चलो इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना। यहां पे एक आपका बन जाएगा, देखो क्या कहा गया है, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो इसका जो एक अणु है ना वो CH3OH बना लेगा। देखो यहां से C हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, 3 मैंने ले लिया CH3, O ले लिया हमने, H ले लिया, मतलब ये आपका गया भैया। ठीक है, लेकिन अभी एक कार्बन यहाँ पे है तो प्लस हमारा हो जाएगा, देखो H ले लेंगे, यहां से एक कार्बन है C ले लेंगे, O यहां से ले लेंगे, एक O यहां पे भी है तो HCOO ले लेंगे और Na लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा। तो देखो एक अणु जो है अल्कोहल में अपचयित हो गया, दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो वही कहा गया है जब आप उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, इसकी अभिक्रिया कास्टिक क्षारों के साथ कराएंगे तो इसका एक अणु एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, यही कैनिजारो अभिक्रिया होगी। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 4 1 5, इधर कितना है 3 और 1 4 1 5 है, कार्बन 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है, ऑक्सीजन 2 है और 1 3 है, इधर भी 2 1 3 है, बिल्कुल बैलेंस है। सोडियम 1 है, सोडियम इधर भी 1 है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका नाम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अब ये इसका एक अणु जो है एल्कोहल में अपचयित हो गया, मेथिल अल्कोहल इसका नाम कर देंगे हम, मेथिल अल्कोहल। और एक अणु जो है ये अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, इसका नाम लिख देंगे सोडियम फॉर्मेट, ये अम्ल है। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो समझ में आया
हमने फॉर्मेल्डिहाइड को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा मेथिल अल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट बना। ठीक है, एक अणु जो है अम्ल अल्कोहल में अपचयित हो गया और एक अणु जो है वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा रिएक्शन, क्योंकि दूसरा हमारा है एल्डोल संघनन। तो ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझना बस। देखो एल्डोल संघनन क्या है, ध्यान से समझना। कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH या BaOH का होल ट्वाइज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि इनमें आपको उन एल्डिहाइड को लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, उसके दो अणु को आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड या BaOH का होल ट्वाइज इसकी उपस्थिति में संघनित करा देना है तो आपका एल्डोल बन जाएगा। इसी अपक्रिया को हम एल्डोल संघनन बोलेंगे। जैसे हमने बताया था कि कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो देखो यहाँ पे CH3CHO का मैंने एग्जांपल दिया था, क्योंकि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन हुआ, इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो यहां पे हम इसी एग्जांपल को ले लेंगे CH3CHO। इसके दो मॉलिक्यूल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संघनित कराएंगे। देखो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को हम लिख सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं HCH2CHO। देखो वही चीज है, CH3CHO मतलब CH2 और ये H जोड़ दो CH3CHO, दोनों सेम चीज है, बस मैंने H को आगे लिख दिया है ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देनी है भैया, तो एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल का मतलब देखो ये आपका हो गया CH3, ठीक है, CH3 हो गया, CH हो गया, CH हो गया, ये O और H आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे OH, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और बाकी CH2CHO, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। बस यही एल्डोल है मेरे भाई। देखो हमने क्या किया, हमने उन एल्डिहाइड को ले लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो आपका जो एसिड एल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो हमने CH3CHO लिख दिया और इसको HCH2CHO लिख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको संघनित कराया तो हमारा CH3CH और O और H मिलकर आपस में OH ब्रैकेट में हो जाएंगे और CH2CHO हो जाएगा, यही एल्डोल है। ठीक है, इनका नाम है एसिटाल्डिहाइड, नाम में लिख देता हूं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसके दो अणु हमने लिए, दो अणु ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने लिए और NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो आपका एल्डोल बना, इसी को हम एल्डोल संघनन कहेंगे। कुछ करना नहीं है, आपको उन एल्डिहाइड को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देना, एल्डोल बन जाएगा, इसी को हम एल्डोल संघनन बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मैं अब हटाने जा रहा हूं और अब हम चलेंगे अपने एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर या 5 नंबर में डायरेक्टली आते हैं। ध्यान से समझो, यही आपका क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन करो। तो चलो हम वर्णन करते हैं, हमारा काम ही है वर्णन करना। तो अपने पेज को लेते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। देखो भैया 2016, 17, 18, 22 में आ चुका है, तो 25 में आने के चांसेस 99% हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना, मैं सब कुछ बताऊंगा, रासायनिक अपक्रियाएं भी बताऊंगा। देखो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण सहित लिखिए। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे और इसकी सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया और अमोनिया जो NH3 होता है इसके साथ अपक्रिया कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना सीखते हैं मेरे भाई। देखो कैसे बनाएंगे। मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। मतलब आपको मेथिल अल्कोहल ले लेना है, उसका उत्प्रेरक के साथ ऑक्सीकरण करा देना है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम ले लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, इसकी अपक्रिया, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। देखो O यानी कि ऑक्सीकरण करा देंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लेंगे और ऑक्सीकरण हम लोग करा देंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, क्योंकि उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कहा जा रहा है, तो प्लेटिनम ले लेंगे और टेम्परेचर कुछ कर देंगे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर चूर्ण को भी ले लेंगे, ये सब उत्प्रेरक हैं। ठीक है, कॉपर चूर्ण, ठीक है,
इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसका रिएक्शन कराएंगे। मतलब आपको मेथिल अल्कोहल लेना है, इसका इसका ऑक्सीकरण कराना है प्लेटिनम लगभग 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर चूर्ण के साथ। तो आपका बन जाएगा HCHO बन जाएगा। लेकिन एक चीज सोचो आप, यहां पे आपने HCHO तो बना दिया, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4 है, यहां पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम 2 कर देंगे। अब हाइड्रोजन बराबर हो गया, देखो इधर भी 3 1 4, इधर भी 4 हो गया। लेकिन अब मामला ये उठता है भैया कि इधर कार्बन आपके 2 हो गए, इधर कार्बन 1 ही है, तब क्या करोगे? तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल आप ले लो। तो आपका 2 कार्बन हो गया। अब भैया फिर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, इधर सिर्फ 4 है, इधर देखो 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 1 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से समझो, चीजों को समझो। देखो 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 8 हो गया, 8 इधर 4 ही है, तो हम यहाँ पे H2O भी हमारा निकलेगा बाहर, H2O, ठीक है, H2O भी बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे भी हम 2 लगा लेंगे। अब देखो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। क्यों? देखो कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 2 8 है, इधर भी 2 2 4 और 4 8 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 4 है, इधर भी 2 और 2 4 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, एकदम से बैलेंस। तो मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। तो हमने ले लिया मेथिल अल्कोहल, इसका उत्प्रेरित ऑक्सीकरण करा दिया, तो भैया फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। नाम दे देते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसका उत्प्रेरित ऑक्सीकरण हमने कराया, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारा बन गया। बस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना भैया, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड हमारा बन गया, तो मेथिल अल्कोहल का उत्प्रेरित ऑक्सीकरण हमने कराया, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा बन गया। अब कहा जा रहा है कि आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH घोल, ठीक है, यानी कि रासायनिक गुण आपसे कहा जा रहा है कि ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो हम लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण ही कहा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है। वही वाला रिएक्शन जो मैंने बताया था आपको कैनिजारो अभिक्रिया में, वही रिएक्शन यहाँ पे लिख देना है, सेम टू सेम। देखो आपको फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका HCHO, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया कराई थी अभी, किसमें? कैनिजारो अभिक्रिया में। तो हमारा क्या बना था, ध्यान से समझो। तो हमारा बना था क्या, इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए थे, तो हमारा बना था CH3OH और HCOONA। देखो ये रिएक्शन मैं बता चुका हूं कैनिजारो अभिक्रिया में, इसीलिए बहुत डीपली मैं नहीं जा रहा हूं। तो इनका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और इनका तो नाम जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। मैंने ज्यादा समझाया नहीं क्योंकि भैया ये वाला रिएक्शन अभी मैं कैनिजारो अभिक्रिया में आपको बता चुका हूं। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, बस हो गया। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल में, मतलब इस फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु मेथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और एक अणु सोडियम फॉर्मेट में यानी कि अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यही है मेरे भाई फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला, सॉरी सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन। दूसरा अमोनिया से अभिक्रिया, ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको समझना होगा क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का ये रिएक्शन है, तो समझते हैं एक्स्ट्रा लेवल से क्या मतलब है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा है HCHO, ये जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा NH3 से तो हमारा बनेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या जिसे हम यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। लेकिन देखो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का फॉर्मूला होता है CH2 का 6N4। देखो हेक्सामेथिलीन, देखो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका। और अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे कार्बन भैया कितने हो गए, 12 हो गए। कितने? 6 का
2 से गुणा होगा 6 का 6, हाँ 12 हो गए। यहाँ पे कार्बन सिर्फ एक ही है तो हम इसके आगे भी 6 लगा देंगे। यहाँ पे भी कार्बन 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन 6 था। अब थोड़ा सा समझो, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो इसके आगे 4 लगा देंगे। अब ये भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी। लेकिन अब समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 6 6 12 हो गए, यहाँ पे 6 का 2 से गुणा गुणा होगा 12 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 का 4 से गुणा करो तो 12 और हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके 6H2O लिख देंगे। यानी कि 12 हाइड्रोजन इसका भी हो गया, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, यानी कि 12 इसका 24 हो गया। इधर भी 6 6 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 6 है इधर और इधर भी कार्बन 6 हो गया, बराबर है। ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, बराबर है। नाइट्रोजन 4 है, इधर भी नाइट्रोजन 4 हो गया। बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप अमोनिया से कराओगे तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया हमने रिएक्ट कराया तो ये हमारा बना भैया हेक्स यूरोट्रोपिन। आप लिख दीजिए यूरोट्रोपिन, क्योंकि कभी कभी दिया जाता है कैसे प्राप्त करोगे में कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाओ, ठीक है। तो समझ में आया। फॉर्मेल्डिहाइड से अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से जब होगी तो यूरोट्रोपिन बनेगा, या इसी का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन का मतलब ये 6 को हेक्सा बोलेंगे, एक कार्बन है मेथिलीन, 4 नाइट्रोजन है, टेट्राएमीन। बस हो गया, सिंपल सा तो है, क्या है इसमें, समझ में आ गया। इसको समझो। चलो एक एक रिएक्शन मैं अपनी तरफ से बता देता हूं भैया गिफ्ट में। फॉर्मेल्डिहाइड की जब HCN से अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन साइनाइड से तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। मतलब बहुत सिंपल सा है, देख लो। HCN नहीं, HCHO आपका है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी HCN से रिएक्शन करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो HCH, देखो HCH हो गया, ये वो और H मिलकर ब्रैकेट में OH बन जाएगा और CN आपका बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। मैं लिख देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा और यही रिएक्शन आपका रासायनिक गुण हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके 3 रासायनिक गुण मैंने आपको बता दिए, काम हो गया। अब हम चलेंगे अपने एसीटोन पे मेरे भाई, क्योंकि ये अब हमारा जो क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट में, ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। और हमारी लिस्ट कहाँ है भैया, लिस्ट में जो हम क्वेश्चन दिखाते हैं वो वाली लिस्ट हमें ढूंढनी पड़ेगी। ये देखो हमारी टॉपर लिस्ट में ये 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे, डायरेक्टली 5 नंबर में पूछा जाता है। तो शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। मतलब शुद्ध एसीटोन हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे इसका वर्णन करना है और इसके रासायनिक गुण भी देना है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 16 18 19 23 में आ चुका है तो 25 में भी ये क्वेश्चन आएगा, बस ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। शुद्ध एसीटोन, देखो एसीटोन का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता देता हूं, CH3COCH3 कुछ इस टाइप से होता है, कीटोन है। देखो शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे बनाओगे, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। मतलब आपको प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है। अब कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को शायद, चलो मैं बताता हूं, CH3COO का होल ट्वाइज Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट, और इसका हम लोग करा देंगे शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, ठीक है। ये हमने भैया करा दिया, शुष्क आसवन करा दिया तो हमारा बनेगा एसीटोन। कैसे बनेगा वो मैं समझाता हूं। देखो आपका कैसे बनेगा, ये CH3COCH3, बस ऐसे बन जाएगा और क्या, ठीक है। और आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा CaCO3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, इसका शुष्क आसवन हमने करा दिया तो हमारा एसीटोन बना और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। देखो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस होगा, कार्बन कितना है 2 2 4, इधर भी 1 2 3
4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 का 2 से गुणा होगा 4, इधर भी 3 और एक 4 है। कैल्शियम कितना, 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। बस आपका रिएक्शन बिल्कुल ये बैलेंस है मेरे भाई। चलो इसका नाम कर देते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, इनका नाम है एसीटोन। तो कैल्शियम एसीटेट से हमने एसीटोन बना दिया और इनका नाम लिख दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 आप लोग लिख देना, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया कि शुद्ध एसीटोन कैसे बनाएंगे, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन हम लोग प्रयोगशाला में बना देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके रासायनिक गुण देखते हैं क्योंकि रासायनिक गुण भी पूछा गया है। तो सबसे पहले अमोनिया के साथ अब क्रिया हम लोग देखेंगे। अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो डाई एसीटोन एमीन बनता है। तो हम पहले एसीटोन को लिखते हैं। देखो एसीटोन को कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, CH3 CO CH3 CH3, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोग बोल सकते हैं। इसकी अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे इसको तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। हमने लिया ये हमारा एसीटोन है, देखो भैया ये एसीटोन ही है, कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर में बना दिया है। CH3 CO CH3 वही चीज है। अब देखो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। ये आपका CH3 तो ऐसे रहेगा, CH3 ये देखो हो गया, ठीक है। आपका C भी ऐसे ही रहेगा और इधर भी आपका CH3 रहेगा ही रहेगा, CH3। लेकिन यहां पे जो O है इसके साथ एक H जुड़ जाएगा और आपका ये बना लेगा OH, ठीक है। देखो इस O के साथ H जुड़ गया, OH बन गया। बचा क्या, यहाँ पे NH2 बचा तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा और यही हमारा बन गया। कुछ करना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। देखो ये स्ट्रक्चर था एसीटोन का, अमोनिया से इसका मैंने रिएक्शन करा दिया, इसका नाम है अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन करा दिया तो देखो ये CH3 आपका ऐसे ये वो और H मिलकर OH बना लिया और NH2 आपका इधर हो गया। इसका नाम होगा डाई एसीटोन एमीन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा डाई एसीटोन एमीन। ये देखो लिखा है कि डाई एसीटोन एमीन बनता है। तो सिंपल सा था, समझ में आ गया, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। दूसरा क्लोरोफॉर्म के साथ अब क्रिया हम लोग देख लेते हैं भैया। जब ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्लोरीटोन बनता है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब में। तो हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, CH3 CO CH3, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसका आप लोग रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है। इसका नाम है एसीटोन, पता ही है आपको, मैंने बताया ही था, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। हमने रिएक्ट कराया तो वही चीज वैसे ही यहां पे भी करना है, बस ध्यान से समझना। देखो ये CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये ऊपर क्या जाएगा, देखो O यहां से ले लो, O ले लो और यहां से H ले लो तो OH ऊपर चला गया भैया और यहां पे क्या हो जाएगा, बचा क्या, CCl3 बचा तो CCl3 हो जाएगा। ये देखो भैया एसीटोन से क्लोरीटोन बन गया, इनका नाम है क्लोरीटोन। काम हो गया, एसीटोन से क्लोरीटोन हमने बना दिया। तो एसीटोन लो, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओ, CH3 ऐसे रहेगा, OH मिलकर OH कर देंगे और CCl3 आपका बन जाएगा, काम हो चुका है, ठीक है। एक और देखते हैं थर्ड वाला, H2SO4 के साथ रिएक्शन इसका देख लेते हैं क्या बनेगा। तो हम करेंगे क्या, यहां पे ध्यान से समझना। एसीटोन का सल्फांध्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन बनता है। मतलब आप एसीटोन का अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन कराएंगे तो मेसिटिलीन बनेगा। देखो अब हम इस प्रकार से फॉर्मूला लिखेंगे एसीटोन का, CH3 CO CH3, इसका आशवन करा देंगे, क्या आशवन करा देंगे। आशवन क्या होता है पता है, बताना कमेंट में, ठीक है। H2SO4 के साथ करा देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से समझना। हमने एसीटोन ले लिया, इसका आशवन हम करा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से एक बेंजीन रिंग बनेगी खूब प्यारी सी। ये देखो बेंजीन रिंग बन रही है मेरे भाई, ध्यान से समझना,
बेंजीन रिंग जिसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, ये बना। लेकिन यहां पे करेंगे क्या, हमने जो CH3CO CH3 लिया है, ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल को हम लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स को। तो आपका जो CH3 है ये तीनों CH3 बट जाएगा, जैसे एक यहां पे CH3 हो जाएगा, एक यहां पे CH3 हो जाएगा और एक यहां पे CH3 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेसिटिलीन और आपका जल बाहर निकल जाएगा 3H2O, ठीक है, ये आपका बाहर निकल जाएगा। बहुत ध्यान से समझना चीजों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट, इसका नाम है मेसिटिलीन, यानी कि आपको यहाँ पे एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, इसका आसवन कराना है H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका ये मेसिटिलीन बन जाएगा, मेसिटिलीन, मेसिटिलीन, ठीक है। और ये तो आपका एसीटोन है ही है, ठीक है। तो एसीटोन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शुद्ध एसीटोन का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन बनता है। बस हो गया, 3 रासायनिक गुण मैंने बता दिए, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसका उपयोग थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, कभी कभी उपयोग पूछ ले जाता है कि आखिर इसका यूज कहाँ करते हैं। तो देखो उपयोग कहाँ करते हैं ये समझो, मेसिटिलीन का ओ सॉरी एसीटोन का उपयोग देखो विलायक के रूप में सबसे पहले करेंगे। विलायक के रूप में इसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज करते हैं, CHCl3 बनाने में, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ में भी इसका उपयोग करते हैं और औषधि निर्माण में इसका यूज किया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है भैया इसका उपयोग क्या है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, उपयोग काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो यहीं पर जाकर फिनिश होता है। ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करना मेरे भाई। पूरे 40 मिनट का क्लास मैंने आपके लिए लिया है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।